भक्तों जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम सरकार। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिना किसी गलती के भी परेशानियों से घिरे हुए हैं, जिनके जीवन में अचानक बाधाएं बढ़ गई हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से ऐसा वार करते हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसकी तरक्की रुक क्यों रही है। भक्तों, कलयुग का समय बड़ा विचित्र माना गया है। यहां इंसान की सबसे बड़ी परेशानी उसका छुपा हुआ शत्रु बन जाता है। कई बार शत्रु बाहर का नहीं होता, बल्कि अपने ही घर, रिश्तेदारी या आसपास का कोई व्यक्ति होता है जो आपकी खुशी देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता है, आपके काम में बाधा डालता है, आपकी उन्नति रोकना चाहता है। और जब ऐसी नकारात्मकता लगातार बढ़ने लगती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से टूटने लगता है। उसे लगता है जैसे उसके ऊपर कोई भारी बोझ है। लेकिन भक्तों, जहां समस्या होती है वहां भगवान समाधान भी देते हैं। हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे सरल उपाय बताए गए हैं जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ करने पर व्यक्ति को मानसिक शक्ति मिलती है और नकारात्मकता कम होने लगती है। आज मैं आपको बालाजी महाराज और पवनपुत्र हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें नींबू, नमक और सच्ची श्रद्धा का प्रयोग किया जाता है। भक्तों, सबसे पहले एक छोटी सी कथा सुनिए। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक गांव में एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह भगवान हनुमान जी का परम भक्त था। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत और भगवान के प्रति उसकी आस्था देखकर उससे जलने लगे। जब भी वह खेती करता उसकी फसल खराब हो जाती, जब व्यापार करता तो घाटा हो जाता। धीरे धीरे गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन दुखी होकर वह किसान जंगल के पास स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचा और रोते हुए बोला कि हे बजरंगबली, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उसी रात उसे स्वप्न में एक साधु दिखाई दिए। साधु ने कहा कि तुम्हारे आसपास नकारात्मकता बहुत बढ़ गई है। तुम मंगलवार के दिन एक नींबू और थोड़ा सा नमक लेकर हनुमान जी का स्मरण करो और श्रद्धा के साथ उपाय करो। किसान ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। रुके हुए काम बनने लगे, विरोधी शांत होने लगे और उसका मन पहले से अधिक मजबूत हो गया। भक्तों, इस कथा का अर्थ यही है कि जब इंसान भगवान पर विश्वास रखता है तो उसका डर समाप्त होने लगता है, और जब डर समाप्त होता है तब शत्रु की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे श्रद्धा के साथ किया जाता है। इस उपाय को सोमवार, मंगलवार या शनिवार के दिन करना शुभ माना जाता है। सोमवार भगवान शिव का दिन है। मंगलवार हनुमान जी और बालाजी महाराज का प्रिय दिन माना जाता है, जबकि शनिवार कर्म और न्याय का दिन माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, यदि संभव हो तो लाल, पीले या भगवा रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें या कम से कम ओ नमः हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप अवश्य करें। अब एक ताजा पीला नींबू लें। ध्यान रखें कि नींबू कटा, फटा या सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ में थोड़ा सा साधारण सफेद नमक लें। फिर किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। कुछ क्षण आंखें बंद करके भगवान श्री राम और बालाजी महाराज का स्मरण करें। अब अपने मन की पीड़ा भगवान के सामने रखें। कहें कि हे संकटमोचन हनुमान जी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो लोग मुझे बिना कारण परेशान कर रहे हैं उनसे मेरी रक्षा करें। मेरे जीवन से भय, बाधा और नकारात्मकता को दूर करें। इसके बाद उस नींबू को बीच से 2 भागों में काट लें। एक भाग अलग रख दें और दूसरे भाग को अपने बाएं हाथ में लें। अब दाहिने हाथ से पहली चुटकी नमक उठाएं और नींबू पर डालते हुए कहें कि मेरे जीवन की सारी नकारात्मकता दूर हो। दूसरी चुटकी डालते समय बालाजी महाराज का स्मरण करें और कहें कि मेरे शत्रुओं की बुद्धि शांत हो। तीसरी चुटकी डालते समय कहें कि मेरे जीवन में सुख, शांति और सफलता का प्रवेश हो। अब उस नींबू को एक कागज में लपेट लें। इसके बाद घर से बाहर किसी शांत स्थान पर जाएं। वहां मिट्टी में छोटा सा गड्ढा खोदकर उस नींबू को दबा दें। ऐसा करते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि जैसे यह नींबू मिट्टी में दब रहा है,
वैसे ही मेरे जीवन की नकारात्मकता भी समाप्त हो जाए। भक्तों, ध्यान रखें, इस उपाय का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। सनातन धर्म कभी भी किसी के अहित की शिक्षा नहीं देता। यह उपाय केवल अपने मन को मजबूत करने और नकारात्मक सोच से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात सुनिए। कई लोग सोचते हैं कि केवल उपाय करने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं भी प्रयास करता है। अगर आपके जीवन में शत्रु हैं, तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। क्रोध कम कीजिए, दूसरों की बुराई करना बंद कीजिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, क्योंकि अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति देर से ही सही लेकिन जीतता जरूर है। भक्तों, हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करता है तो भय और नकारात्मकता उसके पास नहीं टिकती। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां बजरंगबली का नाम लिया जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। अब मैं आपको एक छोटा लेकिन प्रभावशाली उपाय और बताने जा रहा हूं। अगर आपको बार बार नजर दोष या शत्रु बाधा महसूस होती है, तो शनिवार की शाम एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डाल दें और हनुमान जी के सामने रख दें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भय कम होने लगता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाना भी शुभ माना जाता है। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और गरीबों की सहायता करना भी बहुत बड़ा उपाय माना गया है, क्योंकि जहां दया और सेवा होती है, वहां भगवान की कृपा अपने आप आने लगती है। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु बाहर का नहीं, बल्कि हमारे अंदर का डर, क्रोध और नकारात्मक सोच होती है। जिस दिन इंसान अपने मन को जीत लेता है, उस दिन आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए। रोज थोड़ा समय भक्ति में लगाइए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी का बुरा मत सोचिए। फिर देखिए धीरे धीरे परिस्थितियां कैसे बदलने लगती हैं। और भक्तों, अगर आप बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बालाजी सरकार जरूर लिखिए। आपकी एक जयकारा भी भक्ति का प्रमाण बन जाती है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री राम, पवन पुत्र हनुमान जी और बालाजी महाराज की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन से सभी दुख, भय और बाधाएं दूर हों। आप हमेशा सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम सरकार। हर हर महादेव।